हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर अर्निंग टेक, जहां हमेशा ना कुछ नए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो आज भी मैं लेकर के आ गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हमको सब कुछ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो अर्निंग रिलेटेड से होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये किस तरह का अर्निंग रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। बेसिकली ये हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब कि इसमें हमें प्रेडिक्शन करना होगा और हमें लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करना होगा और फिर हम इससे अर्निंग करने वाले हैं। इसका नाम है द पैनल स्टेशन। द पैनल स्टेशन ये प्ले स्टोर पे सिंपली अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगा, वरना मैं आप लोगों के लिए और ईजिली बता दूं कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एक बार आप रेटिंग पे नज़र डालिए, 4.4 रेटिंग है और इस पर कितने अच्छे कमेंट्स किए गए कस्टमर्स के द्वारा कि ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसमें बराबर जो है वो सर्वेज आते रहते हैं। जब मैंने गूगल रिवॉर्ड्स का एक बार सर्वे वाला डाला था तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें सर्वेज ही नहीं आ रहे हैं। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं जो ये पैनल स्टेशन का जो है प्रोफाइल है ना, वो बिल्कुल कम्प्लीटली मैं बिल्कुल अपडेट करके दिखाऊँगा। A to Z सब कुछ मैं बिल्कुल प्रोफाइल अपना खुद का अपडेट करूँगा ताकि आप लोग उसी हिसाब से प्रोफाइल अपडेट करें, क्योंकि जितना अच्छा प्रोफाइल होता है उतना ज़्यादा हमारे पास सर्वेज आते हैं। बेसिकली क्या किया, गूगल रिवॉर्ड्स में बहुत लोगों ने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की, मतलब प्रोफाइल ढंग से नहीं बनाई, इस वजह से उन्हें सर्वेज नहीं मिलते। मुझे तो अभी भी गूगल रिवॉर्ड्स की तरफ से अच्छे खासे सर्वेज मिलते हैं और अच्छी खासी मेरी उससे अर्निंग होती है। इसलिए मैंने आज क्या डिसाइड करा है कि मैं आप लोगों को पैनल स्टेशन का जो ऐप है जिसमें हमें सर्वेज आते हैं, जिसकी रेटिंग 4.4 एक कस्टमर के द्वारा दिई गई है, तो फिर मैं आज आप लोगों को प्रोफाइल से ले करके पूरा जो है वो मैं पूरा मतलब कि प्रोफाइल 100% कंप्लीट करके दिखाऊंगा। मतलब मैं प्रोफाइल 100% बनाऊंगा, आप लोगों के सामने ही बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप लोग इसके बाद अपना प्रोफाइल अपडेट करना सीख जाओगे कि किस तरह से प्रोफाइल हमें बनाना चाहिए, किस तरह से एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल। अगर आप कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू के लिए भी जाओगे, तो फिर लोग आपकी प्रोफाइइल पर ही नज़र डालेंगे कि आपका रिज्यूमे कैसा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो फिर बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो पैनल स्टेशन ऐप है ये भी आप लोगों के रिज्यूमे, मतलब कि आप लोगों की प्रोफाइल के हिसाब से आप लोगों को सर्वेज वगैरह देगा। मतलब कि जितनी अच्छी आप लोग इसमें प्रोफाइलिंग करोगे उतनी अच्छी सर्वेज होने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें अपना जब हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो फिर ईमेल वगैरह से साइन अप करने के लिए देगा। बेसिकली मैंने इस वीडियो में ब्लर भी किया है क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादातर ब्लर में ही रखा है। बट आप लोगों को मैं A to Z समझाने वाला हूँ, ओरली आप मेरे को सुन सकते हो और बिल्कुल अच्छे से मैं A to Z मतलब कि सब कुछ आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ईमेल अपना डालना होगा, ईमेल से साइन अप करना होगा। फिर उसके बाद हमें अपना ईमेल चेक करना होगा, वहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वहाँ से एक वेरिफिकेशन कोड उठाएंगे। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेने के बाद हमारा बेसिकली नाम पूछेगा, हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर हम इंटर करेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे, OTP वेरीफाई हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमें अपना थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ और अपना एजुकेशन लेवल ये सब के बारे में बताना होगा। जब वो सब कंप्लीट हो जाएगा सिंपली, तो फिर मेरा साइनअप का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्लर करके रखा है। तो फिर यहाँ पे बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और यही सब पूछा गया। तो ये सिंपली आप लोग अच्छे से अपने से फिल कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है अपनी प्रोफाइलिंग के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब कि हमें फोकस जो करना है वो प्रोफाइलिंग के ऊपर करना है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोफाइल होगा उतने ज़्यादा सर्वेज आएंगे। मैंने अर्लियर भी बताया कि गूगल रिवॉर्ड्स पे बहुत लोगों को सर्वेज नहीं मिल रहे। उसका बेसिकली रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है अपनी प्रोफाइलिंग ढंग से नहीं किया, मतलब कि अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है, या फिर उसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि प्ले स्टोर पे उसके अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो फिर वहाँ से उन्होंने या फिर अपडेट नहीं किया या फिर उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग अच्छी से नहीं की, क्योंकि प्रोफाइलिंग 100% जब होगा तभी हमारे पास सर्वेज आएंगे। क्योंकि जो होता है ऐप्स जो होता है वो हमारी प्रोफाइलिंग इसीलिए लेता है क्योंकि वो उस हिसाब से फिर हमें सर्वेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार।
उस पर नज़र दौड़ा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, सिंपली उसको अग्री कर देना। फिर उसके बाद वापस से आप ऐप पे आ जाओगे। तो ये जो मेरा क्रोम पे है वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, मैं इसको कम्प्लीटली अग्री कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं वापस ऐप पे आ जाऊँगा। वापस पे ऐप पे आने के बाद मेरा साइनअप कम्प्लीटली हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। बेसिकली प्रोफाइल अपडेट करने में हमसे हमारा एजुकेशन लेवल पूछेगा, हमारा ऑटोमोबाइल लेवल पूछेगा, मतलब कि हमारे पास किस तरह के डिवाइसेस हैं, हमारे पास लैपटॉप है या नहीं, किस कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, iOS यूज़ कर रहे हैं या फिर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि पूरी प्रोफाइलिंग जो है इसी के बेस पे होने वाली। तो आज मैं आप लोगों को सारी प्रोफाइलिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था या इसीलिए मैंने वीडियो के लास्ट तक ये इमोजी बना करके रखी है। अभी मेरे पास 0 पॉइंट्स अवेलेबल है और 0 कॉइन्स अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास अवेलेबल सर्विस जो है वो 0 है। अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपडेट योर प्रोफाइल टू रिसीव सर्विस ऑफ योर इंटरेस्ट। अब ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करो ताकि आपको आपके मन का, मतलब कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आता है, यहाँ पे देखिए अभी मेरी प्रोफाइल 0% है। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि वो हमसे हमारा मार्शल स्टेटस पूछेगा, मतलब कि हम मैरिड है या फिर अभी मैरिड नहीं है, और हमारे जेंडर पूछेगा, हमारे लैंग्वेजेस हमें कौन कौन से आते हैं वो सिंपली पूछेगा। यहाँ पे देखिए वो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस यू आर नोन अबाउट। मैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू करके सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पूछ रहे हैं कि टेल अस अबाउट योर नेशनलिटी। तो मैं सिंपली यहाँ से क्या चूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ से हम अपनी नेशनलिटी जो है वो इंडियन क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि आज वीडियो थोड़ा सा, मतलब कि मैंने ये जो इमोजी लगाया क्योंकि यहाँ पर मेरी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मतलब कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने ये जो इमोजी लगाया वो वीडियो के लास्ट तक बनाया। तो आज आप लोगों को वीडियो को सुनना है, उतना देखना नहीं है, बट वीडियो को ध्यान से सुनना है आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको दिन में कितने सर्विस चाहिए। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे क्लिक करेंगे, मोर देन 10 सर्विस करेंगे। एक सर्वे कोई मत लगा देना, क्योंकि एक सर्वे लगाओगे तो हो सकता है आप लोगों को एक सर्वे भी ना मिले। मोर देन 10 सर्वे लगाओगे तो हो सकता है 7-8 हम सर्वे मिल जाएगा। अब देखो 0% से मेरा 10% हो गया, क्योंकि मैंने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का पेज जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमसे पूछने वाला है कि कौन कौन से डिवाइसेज या फिर कौन कौन से मशीन्स या फिर कह लो कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में पूछे पड़े हुए हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर पे अवेलेबल है, यहाँ पे बेसिकली हमें ऑप्शन मिल जाता है कि वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, वैक्यूम क्लीनर, और यही से मेरे पास ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फिर वहीं से हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमारे घर में कौन कौन से अवेलेबल है। तो फिर आप लोगों के घर में जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल है, आप सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो कम्प्लीटली 12% डन हो गया है, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे, पहले मैंने 0% था, फिर मैंने डेमोग्राफिक पेज को भरा, ठीक है, तो फिर वो मेरा 10% हो गया। अब मैंने अपना जो है वो टेक्नोलॉजी, मतलब कि मेरे पास कौन कौन से डिवाइसेस है उसके बारे में बताया, तो फिर मेरा 2% और बढ़ गया। अब मैं इस चीज़ को भी फिलअप कर दूंगा, तो फिर इसके बाद भी मेरा जो है तो मेरा प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा और भी अपडेट हो जाएगा। अब ये मुझसे देखिए पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से मतलब कि इक्विपमेंट्स है आपके घर पे। वाटर फिल्टरिंग डिवाइस है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, मोटर कार्स है, डाइनिंग टेबल है, लैपटॉप कंप्यूटर से, कैमरा है, वीडियो कैमरा है, कलर्स टीवी है, LCD है, CRT है, कैथोड रे ट्यूब है। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो सिंपली जो है वो पिकअप कर लिया। अब यहाँ पे मेरे प्रोफाइल 13% हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी के ऑप्शन पे बेसिकली क्या आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों से टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब कि आप लोगों से हो सकता है ये पूछ ले कि अभी आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या फिर iOS यूज़ कर रहे हो, कब से यूज़ कर रहे हो, या मतलब कि और फिर उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कौन से कंपनी का यूज़ कर रहे हो, रेडमी का है या फिर कौन सा है, आपके पास कितने मोबाइल फ़ोन पड़े। मतलब कि बेसिकली यही सब पूछेगा। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, आज मैं कम्प्लीटली आप लोगों को इसलिए बताऊँगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए बताऊंगा क्योंकि गूगल सर्विस मैंने बनाया वीडियो पर, कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, जिस वजह से उन्हें जो है वो सर्विस नहीं आ रही, जिस वजह से वो परेशान है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं पैनल स्टेशन का मतलब सर्वे वाला वीडियो तो दूंगा, ये हेल्पफुल भी रहेगा, पर मैं सारी प्रोफाइलिंग आपको बताऊँगा, क्योंकि प्रोफाइलिंग अच्छी होगी तभी हमारे पास सर्विस अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। एम्प्लॉयमेंट टाइप मैं सिंपली जो है स्टूडेंट फिलअप कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रोफाइल है वो 29% कम्प्लीटली डन हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमसे पर्सनल रिलेटेड सवाल पूछेगा कि आप ट्रैवल कैसे करते हो, मतलब कि आपने कभी ट्रैवल किया या नहीं, फ़्लाइट पे आप कभी बैठे हो या नहीं, यही सब पूछेगा। तो फिर मैं आप लोगों जो भी जैसा भी रहेगा, आप लोगों के लाइफ में कभी आपने फ़्लाइट पे ट्रैवल किया या नहीं, अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो फिर कौन सा फ़्लाइट प्रेफर करते हो, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अभी आपसे मेरे से पूछा हु इज़ द मेन डिसीजन मेकर वाइल प्लानिंग मेजॉरिटी ऑफ योर ट्रिप्स, मतलब कि जो ट्रिप्स होता है वो मेजॉरिटी जो है होता है वो कौन डिसीजन लेता है कि आप ट्रिप करोगे। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स लेते, तो मैं अपना यहाँ पे पेरेंट्स चूज़ कर लूँगा। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है, इन द अपकमिंग ईयर व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेड ट्रैवल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आने वाले समय में आप कितनी बार फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करोगे। तो ठीक है, तो फिर मोर फ्रीक्वेंटली इन द कमिंग ईयर, मैंने यहाँ पे से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिलो लिस्ट विल यू हैव इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ऑन योर ओवरसीज ट्रैवल, मैंने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस चूज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आप जब ट्रैवलिंग करोगे तो फिर आप कौन सा मतलब कि प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग इंश्योरेंस सिंपली चूज़ कर लिया है। ठीक है। अब देखिए मेरा प्रोफाइल जो है 36% हो गया है। अभी मेरे से पूछ रहा है ऑटोमोटिव में सिंपली मेरे से जो पूछेगा वही मैं आपने आप लोगों को बताया कि आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों के पास कार है या नहीं, मतलब कि आप लोग डिसीज़न घर में लेते हो या नहीं, आपका अपने होम में कितना राश चलता है, मतलब कि आप कितना % आप डिसीज़न मेक करते हो। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे से पूछ रहा है ई कॉमर्स मतलब कि आप कितना मतलब कि शॉपिंग करते हो, कौन से ऐप से शॉप करते हो, बेसिकली क्या ख़रीदते हो, या फिर लास्ट महीने किस चीज़ से ऑर्डर किया, लास्ट महीने क्या ऑर्डर किया, अब अपना नेक्स्ट ऑर्डर क्या डिसाइड करने वाले हो, आप ऑर्डर करने के लिए कौन सा वेबसाइट चूज़ करते हो। तो फिर ज़्यादातर मैं फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर सिंपली फ़्लिपकार्ट यूज़ कर लूँगा। और फिर खाने वगैरह के रहते हैं तो जोमेटो से यूज़ कर लेता हूँ, बिग बास्केट भी यूज़ कर लेता हूँ ग्रॉसरी वगैरह मंगाने के लिए। तो मैं सिंपली जो चीज़ यूज़ करता हूँ मैं उसको सिंपली जो है वो चूज़ कर लिया हूँ। ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, ग्रॉसरीज, फूड वियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मैं यही सब मंगाता हूँ। ठीक है। बेसिकली कभी कभार जो है वो कोई और भी प्रोडक्ट मंगा लेता हूँ, तो फिर मैं अदर्स पे भी क्लिक कर दूँगा। ऑन एन एवरेज व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑनलाइन परचेज मोर देन वंस अ वीक, मैं तो हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार या फिर 1 हफ्ते में 2 बार, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली शॉपिंग कर ही लेता हूँ, कुछ ना कुछ मंगा ही लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ये मेरे से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मोर कन्वीनियंट वे टू शॉप, बस आप लोग भी बताना, अपना डिसीज़न देना कि आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हो, क्या ऑर्डर करते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी अपने ऑडियंस को और भी अच्छे से जानना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आप मतलब कि कौन से मतलब कि खुद कि घर में रहते हो या फिर रेंट के रूम में रहते हो या फिर रेंटेड रूम में रहते हो या फिर आपकी खुद का फ्लैट है या फिर आपका खुद का घर है। भाई सिटी में तो किसी का ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रेंट पे ही रहते हैं, तो मेरे यहाँ पे रेंटेड ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी सिटी जो है वो गुड़गांव चूज़ करने वाला हूँ, मतलब बेसिकली दिल्ली गुड़गांव चूज़ करने वाला हूँ, ओल्ड गुड़गांव। तो फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली जो है वो गुड़गांव इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि शायद मैं सिटी अच्छी डालूँ तो फिर सर्विस मेरे पास अच्छे हैं। बेसिकली यही होती है प्रोफाइलिंग की, जितनी ज़्यादा आप अपना दिमाग लगा सको। अब मैं कोई विलेज का नाम चूज़ कर लेता तो फिर विलेज में शायद उतनी प्रोफाइलिंग मेरे पास ना आए, मतलब कि उतने सर्विस ना आए, बट मैंने यहाँ पे गुड़गांव चूज़ किया तो गुड़गांव में मेरे पास सर्विस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मतलब कि आपको जंक फूड में खाना कौन सी चीज़ पसंद है, तो यहाँ पे बर्गर है, KFC है, मतलब कि आपको कौन सा खाना जंक फूड अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो फिर मैं चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद मेरे से पूछेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप शॉप करते हो, तो मैं यहाँ पे जो है वो जो भी प्लेटफॉर्म है मैकडी ये सब चूज़ कर लेता हूँ। सिंपली जो है जो भी रहेगा आप लोग समझ लेना। ठीक है, विच टाइप ऑफ पब्लिकेशन डू यू रीड रेगुलरली, कौन से पब्लिकेशंस आप पढ़ते हो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर मतलब कि वो जो आता है जो न्यूज़ वगैरह आता है आप वो पढ़ते हो, हेल्थ फिटनेस से पढ़ते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, कॉमिक्स पढ़ते हो, किस रिलेटेड टॉपिक से पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड और चिल्ड्रन अंडर 36 मंथ डू यू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, भाई मेरे पास तो अभी मेरी तो शादी ही नहीं है, मैं तो वेला हूँ भाई,
मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे तो किसी बच्चे के लिए कोई प्रोडक्ट तो मंगाने वाला नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे प्रेफर नॉट टू से सिंपली चूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जो है वो देखिए 54% होगी, मतलब कि आधे से ज़्यादा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे लाइफस्टाइल में हमारे पास आ सकते हैं कि आप क्या शॉपिंग करते हो, क्या पसंद करते हो, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा आप मतलब कि प्लेटफॉर्म चूज़ करते हो, कौन सा टी शर्ट यूज़ करते हो, मतलब कि कौन से कंपनी का टी शर्ट यूज़ करते हो, कौन से ब्रांड का शूज़ यूज़ करते हो, मतलब कि कौन से कंपनी का टी शर्ट ज़्यादा यूज़ करते हो, कौन से कंपनी का शूज़ यूज़ करते हो, कौन सी कंपनी का शर्ट यूज़ करते हो, क्या कौन सी कंपनी का, बेसिकली अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, विच सोशल मीडिया डू यू एक्टिवली यूज़, कौन सा सोशल मीडिया मैं एक्टिवली यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, यूट्यूब यूज़ करता हूँ, और यही सब ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो फिर यही था लाइफस्टाइल से रिलेटेड, यहाँ पे 57% हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपसे पूछेगी कि कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो मेरे यहाँ पे सिंपली मेरा जवाब रहेगा क्रिकेट, और इंडोर गेम में मुझे चेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे क्रिकेट सिंपली चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो फिर आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट गेम ज़रूर बताना कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे पता है क्रिकेट होने वाला है, और अगर मैं फेवरेट IPL टीम पूछ लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर CSK भी होने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स। आई एम वेल नोन अबाउट दैट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिंपली देख सकते कि हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस स्पोर्ट्स, आप कितनी दफ़ा यूज़ करते हो दिन भर में, वंस पर डे मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। ठीक है, मतलब कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब फ़िटनेस से रिलेटेड आपका कितना इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह में, मतलब कि अगर मैं वंस पर डे लिख रहा हूँ तो मतलब कि मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है, फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिकली यही सब क्वेश्चन होता है। 63% यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप मेरे से पूछ रहे क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लूँगा, डोंट ऑन एनी क्रेडिट कार्ड भाई, क्योंकि मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरी वो अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी मेरा वो एज फुलफिल नहीं होता, तो मेरे पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मैं सिंपली क्या कर दिया कि डोंट ऑन एनी क्रेडिट कार्ड, मेरे पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो जानना चाह रहा था, अगर मैं येस कर देता तो फिर हमसे पूछता कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने इसी बैंक को क्यों प्रेफरेंस दिया, कब से यूज़ कर रहे हैं, सिंपली यही सब होता है। ठीक है, अगर पूछ रहे कि आपके पास अभी कोई सा इंश्योरेंस है, मैंने बोला कि अभी तो नहीं है। फिर नेक्स्ट मेरे से पूछता है कि मतलब कि आप नेक्स्ट अपना इंश्योरेंस कब लेने वाले हैं और कौन सा इंश्योरेंस के लिए आप लोग प्रेफरेंस दोगे, तो फिर मैंने सिंपली क्या कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस कर दिया, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बेसिकली इन फ्यूचर मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, और सिंपली तो मैंने वही चूज़ कर लिया। तो फिर यहाँ पे से मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप अल्कोहल लेते हो या नहीं। ठीक है, तो मेरे से पूछते हैं कि अल्कोहल लेते हो, मैंने कह दिया नॉन ऑफ द अबव दैट स्कूल, मतलब कि मैं कभी अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मैं कभी भी ये सब चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता। तो फिर वो मेरे से पूछ रहे, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को सही नहीं लगा। पहले उसने मेरे से पूछा कि आप ड्रिंक में क्या लेते हो, मैंने कर दिया टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूँ, कभी कभी जूस भी पी लेता हूँ। फिर उसमें नीचे पूछ रहे कि अल्कोहल का ऑप्शन बताओ, मैंने पूछा कि नॉन ऑफ द अबव, मैंने लिख दिया कि मैं कोई भी अल्कोहल लीक जैसी चीज़ें नहीं लेता हूँ। फिर नन ऑफ द अबव मैंने क्लिक किया, तो फिर वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा। अब मेरे से पूछ रहा हाउ ओकेशनली डू यू हैव अल्कोहल, तो फिर वो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ से बस आ रहा है एवरी डे, अल्टरनेट डेज, वीकली आ रहा है, एवरी डे आ रहा है, बट मेरे पास नेवर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं चूज़ कर सकूँ कि मैं कभी अल्कोहल नहीं लेता हूँ। इन रियलिटी में कभी भी अल्कोहल ये सब चीज़ों को नहीं प्रेफरेंस देता हूँ अपनी लाइफ में। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ों की तरफ कभी मत जाओ। सिगरेट, अल्कोहल और गुटखा, ये सब टोबैको, ये सब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, इट्स रियली डेंजरस फॉर योर हेल्थ, जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली एंड ऑल दोस। तो फिर यहाँ पे सिंपली जब मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि प्रेफर नॉट टू से, या फिर मैं कभी भी अल्कोहल नहीं लेता हूँ। मैंने वहाँ पे चूज़ तो कर लिया नॉन ऑफ द अबव, बट मेरे पास अभी आ नहीं रहा है कि मैं कभी नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है फिर वो मेरे से पूछता है कि
थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर ये मेरे से पूछते हैं कि आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो, तो फिर मैं सिंपली बता दूंगा कि मेरे पास ये इस कंपनी का फ़ोन है। और ये मेरे से पूछते हैं कि मतलब कि आप खुद का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर किसी के कंबाइंड में, मतलब कि किसी इसके शेयरिंग में इनके यूज़ करते हो। तो फिर मैं सिंपली ये मेरा फ़ोन है तो मैं आई यूज़ माई ऑन फ़ोन कर दूंगा। कौन सी कंपनी का यूज़ करता हूँ वो मैं बता दूंगा। और फिर सिंपली यहाँ से मेरे पूछ रहे हैं सिम कौन से यूज़ करते हो वो भी बता दूंगा। मतलब कि देखिए यहाँ से एक तरह से कंपनीज़ के भी सर्वेज अलग से हो रहे हैं, मतलब कि हम अपनी प्रोफाइल तो अपडेट कर ही रहे, प्लस कस्टमर को मतलब कि जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एयरटेल आया था, जियो आया था, मतलब कि यहाँ पे अब लोगों को पता भी चल जाएगा जब ये अपनी सर्विस फिल करेंगे, जब अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंपली कंपनीज़ को भी पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पर्सन जियो का सिम यूज़ करते हैं। बेसिकली सर्वे इसीलिए होता है कि लोग अपने चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छा बना सके, लोग एक दूसरे से और भी ज़्यादा कम्पीट कर सके। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहे हैं कौन सा बैंक अकाउंट है आपके पास, तो मैं सिंपली जो बैंक अकाउंट है मैं सिंपली उसको चूज़ कर लूँगा। आप लोगों के पास भी जो कंपनी बैंक का बैंक अकाउंट रहेगा आप लोग वहाँ पे चूज़ कर लेना, लाइक कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिस भी का बैंक, जो भी बैंक अकाउंट है आप लोगों के पास, आप लोग सिंपली वहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब ये अकाउंट टाइप पूछ रहे हैं कौन सा अकाउंट टाइप है, तो फिर मैं सिंपली जो भी अकाउंट टाइप रहेगा मैं वो इसको चूज़ कर लूँगा। फिर नेक्स्ट मेरे से पूछते हैं कि आपके पास किसी भी तरह का लोन नहीं है। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई भी लोन नहीं है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोन विथ मी, मेरे पास कोई भी लोन नहीं है सिंपली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए आप मेरी प्रोफाइल भी अपडेट हो गई है, मेरी प्रोफाइल होगी 84%। अब यहाँ मेरे से पूछ रहे बेवरेज मतलब कि खाने पीने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मतलब कि खाने पीने से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, और मतलब कि थोड़ा सा फूड और लाइफस्टाइल के बारे में पूछेगा। हाउ ऑफन डू यू प्ले गेम्स ऑनलाइन, मतलब कि कितना दफ़ा खेलते हो ऑनलाइन गेम्स। तो बेसिकली मैं ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ गेम खेलने के लिए भी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, इंडोर गेम्स पे फोकस कम देता हूँ और मोबाइल के गेम्स पे कम फोकस देता हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि बाहर के गेम्स खेलो, आउटडोर गेम खेलो, उससे हेल्थ फिट रहेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ से मेरे पूछता हाउ डू यू प्ले वीडियो गेम, मतलब कि वीडियो गेम कैसे खेलते हो। ज़्यादातर तो मैं वीडियो गेम खेलता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा आई डू नॉट प्ले, या फिर कुछ करके आएगा नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके कुछ ऑप्शन आएगा, तो फिर मैं वो सिंपली कर दूँगा। ये तो मेरी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल क्या है आप लोगों को अपने हिसाब से रखना है, बस मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह से फील करना है। अब ये मेरे से पूछ रहे हैं कि डू यूज़ स्पेक्टिकल्स, मतलब कि चश्मा लगाता हूँ। नहीं भाई, मैं चश्मा नहीं लगाता और कभी लगाना भी नहीं चाहता हूँ, चश्मे से मैं बहुत पीछे हटता हूँ। ठीक है, डू यू वियर कॉन्टेक्ट लेंसेज भी नहीं लगाता हूँ मैं। आई हैव गॉड गिफ्टेड टू मच गुड आइज़, तो मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं आप लोग यहाँ से आपसे पूछता है हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, किसी भी तरह का आपके फैमिली में डायबिटीज़, कोई शुगर पेशेंट, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी के भी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, या फिर इट्स योर चॉइस कि आप शेयर करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने यहाँ पे देख दिया बैक पेन, मतलब कि कभी कभी मतलब ऐसे रैंडम एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे बैक पेन चूज़ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरे से पूछते कि और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे लाइक वी कैन से शुगर, डायबिटीज़, ये सब टाइप का। तो नहीं भाई, यहाँ पे मेरा 96% कंप्लीट हो गया प्रोफाइल। अब मेरे से 2-3 क्वेश्चन और पूछेगा सिंपली, और फिर यहाँ पे मेरा एजुकेशन लेवल पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना एजुकेशन लेवल फिल कर दिया है। अब मेरे से नेक्स्ट पूछते हैं कि पढ़ाई इन फ्यूचर आप मतलब कि कहाँ पढ़ने का इरादा कर रहे हो या फिर कौन से कॉलेज का। तो फिर सिंपली जो आप लोगों को प्रेफरेंस रहेगा, आप लोग वो ग्रेजुएट हो या फिर 12th किया है या फिर 10th किया है, आप लोग उसी हिसाब से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा 12th पास एटलीस्ट रखना ही, या फिर ग्रेजुएट भी कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेजुएट रखोगे तो फिर इस ऐसे ऐप को लगेगा कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो इसको ज़्यादा अच्छी सर्विस हम इसको प्रोवाइड करते हैं सिंपली। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यही है
कि जितनी अच्छी प्रोफाइल बनाओगे आप लोग उतना अच्छा आप लोगों के सर्वेज आने वाला है। अब 12th वाले के पास कोई और सर्वे जाएगा और ग्रेजुएटेड पर्सन वाले के पास कोई और सर्वे आएगा। आप कभी इंटरव्यू के वगैरह के लिए भी जाते हो तो 12th वाले को या फिर फ्रेशर को कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है, बट वहीं जो एक ग्रेजुएशन होता है उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, या फिर बीइंग एन एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है प्लस वो ग्रेजुएटेड है। तो बेसिकली उसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप ग्रेजुएटेड डालोगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाले सिंपली, ठीक है। चीयर्स टू योर टेस्ट बट स्पीक योर फेवरेट अल्कोहल ड्रिंक्स, वही आगे कि कौन सा अल्कोहल आप चूज़ करते हो। तो फिर मैं आई डोंट ऑन और आई डोंट प्रेफर एनी अल्कोहल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो कम्प्लीटली मेरी जो प्रोफाइल है वो 100% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ देर बाद मेरे पास सर्वेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी अच्छी प्रोफाइलिंग रहेंगे उतनी ज़्यादा सर्वेज आएंगे आप लोगों के पास। तो इसी तरह मेरा बस आज का वीडियो बताने का मतलब यही था, मोटिव यही था कि आप लोग अपनी सर्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, मतलब कि प्रोफाइलिंग ढंग से करना, और प्रोफाइलिंग जितनी अच्छी और थोड़ा बहुत फेक भी सकते हो या फिर थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा करके भी बना सकते हो अपनी प्रोफाइल, तो उसको बनाना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है यार हम अपनी जब रिज्यूमे तैयार करते किसी इंटरव्यू के लिए तो हमें मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी नहीं होती, फिर भी हम उसमें लिखते गुड कम्युनिकेशन स्किल ब्ला ब्ला ब्ला, आई लव टू प्ले, मतलब कि आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड कमांड इन कंप्यूटर साइंस, ऐसे करके ब्ला 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 फेक भी देते हैं। तो सिंपली आप लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पे वही अपना नुस्खा अपनाना है। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि फेंकना भी है इसमें। अगर आप 12th भी हो तो ग्रेजुएट भी चूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएटेड पर्सन को ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलने वाला है। मैंने आप लोगों को बेसिकली एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझा दिया। तो फिर सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया कि जब प्रोफाइल आप लोग 100% कंप्लीट करना, ठीक है। अगर कोई इशू आता है प्रोफाइल अपडेट करने में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे सिंपली पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात उसकी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक बिड भी चलता रहता है और यहाँ पे मेरे पास लकी ड्रॉ कंटेस्ट भी आते रहते हैं। बिड में क्या होता है, मतलब कि कभी आप लोगों से पूछ लेगा हु विल विन टुडेज़ IPL मैच, लाइक दिल्ली जीतेगा या फिर कोलकाता जीतेगा। तो फिर अगर आप लोग दिल्ली पे लगाते हो और दिल्ली जीत जाता है तो फिर वो रैंकिंग होता है, और फिर उसके बाद आप लोगों का लकी ड्रॉ कंटेस्ट में नाम आएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को छोटे मोटे प्राइजेस भी दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली मतलब कि एक तरह से सर्वे ही है कि ठीक है, सर्वे है कि दिल्ली कैपिटल जीतेगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी। तो फिर सिंपली जो है वो इस पर आएगा और फिर आप बिड करोगे। हो सकता है बिड करने के थोड़े बहुत कॉइन्स भी मिले। पहले मेरे पास जो कॉइन्स थे वो 0 कॉइन्स थे, बट मैंने जैसे ही प्रोफाइल अपडेट किया तो मेरे पास 11,000 प्लस कॉइन्स आ गया। अब 11,000 कॉइन्स को मैं सिंपली क्या करता हूँ, बिड के लिए या फिर किसी भी तरह का वोटिंग आता है या फिर किसी भी तरह का सर्वे आता है, उसके लिए मैं सिंपली चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली आसानी से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बैजेस पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास सीनियर बैच आएगा, फिर मास्टर बैच आएगा, फिर ग्रैंड मास्टर बैच आएगा, फिर एक परमानेंट बैच मेरे पास आ जाएगा। अभी मेरे पास यह देखिए सीनियर बैच है मेरे पास, और नेक्स्ट स्टेप मेरे पास मास्टर बैच का होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, रिवॉर्ड्स एंड हिस्ट्री है। अभी देखिए मैंने कुछ भी रिडीम नहीं किया। अभी आप लोगों के सामने ही प्रोफाइल 100% मैंने अपडेट की है, तो मेरे पास कहाँ से कोई ट्रांजैक्शन होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया। बेसिकली मेरा मोटिव यही होता है कि मैं अपने ऑडियंस को साथ साथ लेकर के चलूँ। मतलब कि अगर मैं किसी पे वर्क कर रहा हूँ, किसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बारे में चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं उसको सिंपली शुरू से बताऊँ, उनको बीच से ना बताऊँ। उनको ट्रांजैक्शन प्रूफ देने के लिए सिर्फ उनकी मतलब कि बीच से ना बताऊँ उनको, मतलब कि सिंपली शुरू से मैं बताऊं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर होता है अगर वो स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन हो तो फिर वो ज़्यादा बेटर समझ में आता है, इंस्टीड ऑफ कि आप बीच से कहानी सुनो तो फिर वो कम समझ में आता है। वो बच्चे को ज़्यादा पता होगा जो स्टार्टिंग से कहानी सुन रहा हो, उसको कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे से पता होंगे। जो बीच में से आ गया लेट में क्लास में तो फिर उसको थोड़ा कम पता होगा उसके बारे में, ठीक है। हालाँकि वो बाद में उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ A to Z। सिंपली जो है वो
मेरा यही मोटिव होता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंडिंग तक आप लोगों को बताएं। ठीक है, यहाँ मेरा प्रोफाइल कंप्लीट जो है 100% अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता रहूँगा और मैंने नोटिफिकेशन भी अलाउ कर दिया। अगर मेरे पास किसी भी तरह का सर्वे आता है तो फिर वो मेरे पास नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा और फिर मैं उस सर्वे को फटाक से ज्वाइन कर लूँगा। और मेरे पास अभी बहुत ही अच्छे सर्वेज आने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल 100% अपडेट किया और प्रोफाइल मैंने बहुत तगड़ी रखी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हो और फिर उसी हिसाब से आप लोगों के पास सर्वेज आने वाला है। ठीक है, यहाँ इस पर आप लोग अपनी रिडीम हिस्ट्री देख सकते हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, रिवॉर्ड्स देख सकते हो कि आप लोगों को कोई रिवॉर्ड मिला है या नहीं, रिवॉर्ड पे क्लेम कर सकते हो। बिट्स से कुछ भी ज्वाइन करना आप लोगों को बताया मैंने कि सर्वेज वगैरह आए कि आज कौन सा टीम IPL मैच जीतेगा या फिर कोई भी किसी भी तरह का सर्वेज आए तो फिर आप लोग सिंपली उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि ऐसे सर्वेज ज्वाइन करोगे तो फिर हो सकता है लकी ड्रॉ कंटेस्ट में आप लोगों का नाम भी है, लकी ड्रॉ कंटेस्ट जीतोगे तो फिर उस पर आप लोगों को कैश प्राइजेज या फिर कोई और अदर गिफ्ट लाइक कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्योंकि मैंने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर करके रखा था, स्पेशली वो एक इमोजी, क्योंकि वहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। बट अगर आप लोगों को प्रोफाइल बनाने में या फिर ऐप को इंस्टॉल करने में या फिर किसी भी तरह का क्वेरी है तो फिर आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, सॉरी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।